वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास 201 नंबर हमारी ऐतिहासिक क्लास जो रोज आपको 9 बजे शाम को प्राप्त होती है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की एक क्लास। हमारे सवाल आपके जवाब परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और निरंतर आपको ये क्लास मिल रही है। जो आने वाले लाइब्रेरियन, पीटीआई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वनपाल, वन रक्षक, रीट सब एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर देना इस क्लास को। पहला प्रश्न देखिए, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? फेमस है ये, हालांकि पंचपीरों में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। तेजाजी का मेला जो आयोजित किया जाता है वो कहाँ बढ़ता है? तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर के अंदर। कहाँ? पर्वतसर नागौर में तेजाजी का मेला बढ़ता है। कौन से महीने में? अब श्रावण महीना चल रहा है, अगले महीने में भाद्रपद महीने में भरा जाएगा और आय की दृष्टि से ये सबसे बड़ा मेला राजस्थान का है। कौन सा? पर्वतसर नागौर। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। गोगा मेड़ी ये गंगानगर में नहीं है, हनुमानगढ़ के अंदर है। यहाँ गोगा जी का मेला बढ़ता है और मेड़ता सिटी नागौर नागौर के अंदर है। किस हिंदू महीने यानी विक्रम संवत में तेजा दशमी बनाई जाती है? ये क्वेश्चन आ गया। किस हिंदू महीने यानी विक्रम संवत, जैसे विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व हुई थी। कब? 57 ईस्वी पूर्व। आज पूछे विक्रम संवत कौन सी है तो 2021 चल रहा है, इसमें 57 जोड़ दो, वो हमारी विक्रम संवत हो जाएगी। 2078 विक्रम संवत चल रही है। तो हमारे जो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन ये जो महीने हैं ये हिंदू महीने हैं। पहला महीना चैत्र महीना होता है, अंतिम महीना फाल्गुन होता है। तो तेजा दशमी भाद्रपद महीने के अंदर बनाई जाती है। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? देखो, राजस्थान जीके के प्रश्न आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे और रीट का एग्जाम फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में मान के चलो 50% आपका राजस्थान जीके और ऐसे ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। और रीट का जल्दी विस्तृत सिलेबस आ जाएगा। सिलेबस आते ही आपको हमारी नानक क्लासेज ऐप के ऊपर आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज जारी कर दी जाएगी। तब तक आप ये लगातार क्लास देखते रहे। तो पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर मेला लगता कहाँ पे है? अजमेर के अंदर लगता है, जिसे तीर्थों का मामा कहते हैं, तीर्थों का पंच तीर्थ कहते हैं, इसे तीर्थों का मामा कहते हैं। कोंकण तीर्थ कहा जाता है। पुष्कर झील है जो पवित्र झील मानी जाती है, जिसपे 52 घाट बने हुए हैं। तो पुष्कर झील के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो आज लगभग टॉपिक त्योहार, मेले, मंदिरों से ही होंगे। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को। और बेणेश्वर मेला जो लगता है वो डूंगरपुर के, ध्यान रखना, बेणेश्वर धाम बना हुआ है डूंगरपुर के नवाट्टापुरा गांव में। कहां पे? नवाट्टापुरा गांव में माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। और इस डूंगरपुर में जो बेणेश्वर धाम है वो सोम, जाखम और माही नदियों के संगम पर है। इस बेणेश्वर धाम का जो निर्माण किया था वो संत माऊजी के द्वारा किया गया। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो क्वेश्चन भी साथ साथ में एक मिलता जा रहा है आपको। बेणेश्वर मेले का आयोजन माघ पूर्णिमा को किया जाता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? बाबू महाराज का मेला सुना होगा आपने नाम। साथ साथ में कमेंट में आपके जवाब आने चाहिए ताकि आपको पता लग रहे। तो बाबू महाराज का मेला धौलपुर में लगता है। कहाँ पे? धौलपुर में। करौली में कौन सा मेला लगता है? तो श्री महावीर जी का मेला लगता है और केला देवी का मेला करौली के अंदर लगता है, तो ये याद रखना। और सवाई माधोपुर में जहां बनास, चंबल और सीप नदियों का संगम होता है, बेणेश्वर धाम बना हुआ है। और इसके अलावा पूछे गंगा दशहरा मेला कहाँ लगता है? भरतपुर में। भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? भरतपुर में। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, किस मेले से संबंधित है? तो केला देवी के मेले में लांगुरिया नृत्य करते हैं भगत, लांगुरिया गीत गाते हैं, लंगूर की तरह गाते हैं इसलिए। और ये केला देवी का मेला कहाँ लगता है? करौली में। और करौली के कहाँ पे? कालीशील नदी के किनारे। कहाँ पे? कालीशील नदी के किनारे। पूछे केला देवी का मंदिर किस पर्वत पे बना हुआ है? त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है। माता हनुमान जी की माता अंजना देवी का इन्हें अवतार माना जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करौली जिले की बात करें तो करौली जिला राजस्थान का 32वां जिला था जो 19 जुलाई 1997 को बना था। करौली और धौलपुर को जोड़ दें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बतख बैठी है। आकृति इस प्रकार की है। डांग की रानी करौली को कहते हैं। फिर देखो ऑप्शन, भरतरी मेला कहाँ लगता है? अलवर के अंदर। कनफटे साधुओं का जिसे कुंभ कहते हैं, मत्स्य का कुंभ कहा जाता है।
दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है और पुष्कर मेला अजमेर का। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? कोलायत का वार्षिक मेला यानी कार्तिक पूर्णिमा को ये बड़ा विशाल मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, तो कोलायत का मेला लगता है वो बीकानेर में लगता है। और कपिल मुनि सांख्य दर्शन के जो नेता है कपिल मुनि की यहाँ जन्मस्थली कर्मस्थली ये सब तपस्वी मानी जाती है। तो कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कौन सा मेला? कोलायत मेला। और ये जो जांगल प्रदेश का इसको कुंभ कहा जाता है। जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है? जिला जिसमें भरतहरी मेला आयोजित होता है तो हम जानते हैं भरतहरी का मेला सरिस्का अलवर के अंदर आयोजित होता है। चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? देखो ये कंटिन्यूज हमारी क्लास चल रही है, 201 नंबर की क्लास है ये, और कंटिन्यूज इस प्रकार की क्लास चल रही है कि आपको हर प्रकार के टॉपिक हर प्रकार के क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो निरंतर पढ़ रहे हैं। 201 क्लास हो चुकी है, प्ले लिस्ट में जाइए। हमारी सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, सबकी प्ले लिस्ट है, डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 1 ईयर। इसके अलावा ये जो राजस्थान जीके टेस्ट है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको करंट अफेयर शुरू किया जा चुका है, पीटीए के लिए शुरू किया जा चुका है। तो चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? झालावाड़ में। और ये भी ध्यान रखना कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा? ये सीधे सीधे पेपर में आते हैं क्वेश्चन। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? तो धौलागढ़ देवी का मेला लगता है अलवर में। अब अलवर की 3 माताओं के बारे में ध्यान रखना। एक तो है नारायणी माता, प्रश्न पूछा जाता है सीधा निम्न में से कौन सा मेला अलवर में नहीं लगता? नारायणी माता का मेला लगता है। इसके अलावा जिलानी माता का मेला लगता है, और इसके अलावा ये जो माता है धौलागढ़ देवी का मेला लगता है, तो इनको याद रखना। प्रसिद्ध गोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? गोटिया अंबा मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो गोटिया अंबा जो मेला है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा का। और बांसवाड़ा में एक और याद रखना, तलवाड़ा क्षेत्र है, बांसवाड़ा तलवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मेला भी बांसवाड़ा के अंदर भरता है। सिरोही के अंदर अर्बुदा देवी है जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? बोहरा संप्रदाय की पीठ है। गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये देखिए, अब गलियाकोट है कहां पे? सबसे पहले तो आपको याद रखना है डूंगरपुर के अंदर है, और डूंगरपुर में देखो कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी के किनारे तीर्थ स्थल गलियाकोट में बोहरा संप्रदाय की पीठ है। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? बहुत सारी माताओं के मेले एक चैत्र महीने में और एक अश्विन महीने में 2-2 महीनों में आयोजित किए जाते हैं नवरात्रा के अंदर। तो जीण माता का जो मेला लगता है वो सीकर के अंदर लगता है। कहां पे? रेवासा की पहाड़ी, रेवासा गांव है, वहां जीण माता का मेला लगता है। और एक है हर्षनाथ का मेला भी लगता है सीकर के अंदर। तो जीण माता सीकर के मीणाओं की कुल देवी मानी जाती है। मधुमक्खियों की देवी भी जीण माता को कहते हैं। और देवियों के अंदर सबसे लंबा गीत जीण माता का कहलाता है। फुलडोल उत्सव मनाया जाता है, स्टार लगा लेना, ये तो इतना प्रसिद्ध है, अभी रीट लेवल फर्स्ट में भी आया था, वीडियो प्री में भी आया था। फुलडोल महोत्सव पेपर में आता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का महोत्सव है ये, और ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। कहां पे? शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है। रामसनेही संप्रदाय की पीठ है। किसकी? रामसनेही संप्रदाय। आपने सुना होगा रामसनेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठ है। एक तो शाहपुरा के अंदर है, संत रामचरण जी द्वारा ये स्थापना की गई। एक रेण नागौर में है, संत दरियाव जी के द्वारा की गई थी। एक सिंहथल बीकानेर में है जिसकी हरिरामदास जी ने की थी, और एक खेड़प्पा जोधपुर में जिसकी रामदास जी ने स्थापना की थी। चारों याद रखना। राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? राजस्थान के किस शहर में विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? तो उर्स कहां का प्रसिद्ध है? अजमेर का। और अजमेर में किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स लगता है। अब कई बार पेपर में ये पूछ लेता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है ये करंट में, जैसे वर्तमान में, सॉरी जैसे 2022 महीने पीछे एक गलत बता दिया, अभी आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कहां पे हुआ था? विक्रम संवत की जगह मिस्टेक हो गया, अभी 2022 बताना था ना, यहाँ 2022 और अब 57 जोड़ने इसके अंदर, तो कौन सी चल रही है? 2079 चल रही है। मैंने आपको 2078 बता दी ना,
वो मिस्टेक से 2021 की बता दी, 2022 है तो 2022 में 57 जोड़ दिए 2079 में भी। कमेंट मत करना, मैं आपको भूलवश बता दिया गया। अब का प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है अपना। तो 2022 चल रहा है, तो देखो अब आपको कैसे पता लगाना है, एक याद रखना कि इस 786 का जो अंक है बड़ा प्रसिद्ध है, 786वां उर्स बड़ा चर्चा में है। ये 1998 में लगा था, ये सोच लो 786वां उर्स कब लगा, 1998 में लगा। अब 2022 चल रहा है तो कौन सा उर्स होगा, बस एक को याद रखना, बाद में कंफ्यूज नहीं होगे। देखो 1998 में लगा था तो कितने वर्ष हो गए, 2 और 22 24 साल हो गए। 786 में आप 24 जोड़ो, कितने आ जाएगा, 0 10 और 11 810वां उर्स लगा अब की बार 2022 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय अजमेर आई थी। वो मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। किस महोत्सव को मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन सा है, मारवाड़ को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यानी मांड महोत्सव को बोलते हैं, मांड गायिका के क्षेत्र में, लोकगीत के क्षेत्र में। बीकानेर ऊंट त्योहार के महीने में बनाया जाता है। तो बीकानेर में जो ऊंट महोत्सव बनाया जाता है किस महीने में बनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, तो ये तो वैसे किस महीने में बनाया जाता है, देखो जनवरी में बनाया जाता है, लेकिन अब की बार कोरोना की वजह से ये मार्च में बनाया था। हालांकि ये जनवरी में बनाया जाना था लेकिन इसको स्थगित किया, अब की बार ये मार्च में बना था। और अब की बार कितनी तारीख को मार्च में बना था ये भी बता देता हूं मैं आपको, 6 से 8 मार्च को आयोजित हुआ था, 6 से 8 मार्च 2022 को। अगला प्रश्न देखो, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है, भी ताजा ताजा निकली है एकदम, सावन शुक्ल तीज। कौन सी, सावन शुक्ल तीज। अभी मैंने आपको करंट में प्रश्न भी बता दिया, सावन शुक्ल तीज जिसे हरियाली तीज, सावनी तीज भी कहते हैं, जहां से हमारे राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है। और ये किस महीने में, सावन। देखो एक छोटी तीज होती है, ये छोटी तीज है, बड़ी तीज आती है भाद्रपद, अगला महीना आएगा ना, भाद्रपद कृष्ण तीज को आती है, और छोटी तीज सावन शुक्ल तीज को। तो छोटी तीज तो जयपुर की प्रसिद्ध है, जबकि बड़ी तीज है जिसको हम बुड्ढी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज कहते हैं, वो बूंदी की प्रसिद्ध है। राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब बनाया जाता है, राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब बनाया जाता है, तो अब छठ को तो ये पता लग गया, अब कौन से महीने में बनाई जाती है, भाद्रपद, और भाद्रपद के कृष्ण छठ को। राजस्थान में ऊब छठ, भाद्रपद कृष्ण छठ को, पेपर में सीधे आ जाते हैं, ज्यादा कोई लॉजिक नहीं होता है, भाद्रपद कृष्ण छठ। खेजड़ी वृक्ष, शमी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है, खेजड़ी वृक्ष जो शमी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस वृक्ष से जुड़ा हुआ है, तो दशहरे के पर्व पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। दशहरे का पर्व बनाया कब जाता है, आश्विन शुक्ल दशमी को बनाया जाता है। और सभी विद्यार्थियों को मैं बार बार बताता हूं, आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। आजकल राजस्थान के एग्जाम ऐसे होने लगे कि आपको बेसिक चीजें पता है तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, आप बहुत बड़े बड़े पोथे पढ़ने लग जाते हो और नॉर्मल प्रश्न आप गलत कर देते हो। तो आश्विन शुक्ल दशमी दशहरा पर्व बनाया जाता है, गणगौर पर्व चैत्र शुक्ल तीज को बनाया जाता है, दीपावली आपको पता है। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो ये भाद्रपद माह में मनाया जाता है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए पर्युषण पर्व का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से। किससे, जैन धर्म से। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन बनाई जाती है, नाम सुना होगा शीतला माता, जिसका मंदिर चाकसुशील की डूंगरी जयपुर के अंदर है, जिसका निर्माण स्वयं माधो सिंह ने करवाया था। ये शीतलाष्टमी कब बनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाई जाती है। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष में कंफ्यूज मत होना। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी बनाई जाती है। और इसके लिए आपको पता है वायुशोड़ा प्रसिद्ध है, यानी पहले दिन भोजन बनाया जाता है, बासी भोजन अगले दिन है खाया जाता है। बस ये याद रखना, अंधेरे में बनाया जाता है, कृष्ण पक्ष होती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही एक और त्योहार बनाया जाता है, गुड़ला महोत्सव। गुड़ला त्योहार भी किस दिन बनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण माह में नहीं आता है, निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण माह में नहीं आता है। अब श्रावण महीना चल रहा है, देख लो कौन सा नहीं आता। नाग पंचमी, अभी कल पंचमी थी निकली है, कल पता नहीं परसों पंचमी थी उसकी निकली है तो श्रावण में आ गई। तीज, श्रावण तीज निकल गई। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आएगी। जन्माष्टमी ये आ गया।
जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी बनाई जाती है, जिस दिन पहले भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी बनाई जाती है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है? नाथ द्वारा रासमंदिर। बहुत बार प्रश्न है ये, आरएस 2018 के पेपर में भी आ चुका है कि गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा रासमंद की प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, कई होलियां बड़ी प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? हाड़ौती का सुरंगा मेला किसको कहते हैं? तो ये जो चंद्रभागा मेला लगता है ना जालरा पाटन झालावाड़ के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को, उसको हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। पुष्कर मेले को राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भरता है और कहते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं पुष्कर के मेले के अंदर। रामदेवरा मेला, इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। पर्वतसर मेला तेजाजी वाला लगता है। तिल चौथ यानी संकट चौथ मनाई जाती है। तिल चौथ या संकट चौथ कब बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। ध्यान रखना, जितनी भी चौथ आएगी, लगभग चौथ आएगी, वो सारी कृष्ण पक्ष में बनाई जाएगी। एक खास करके याद रखना, संकट चौथ है, तिल वाला भोग किया जाता है माघ कृष्ण चतुर्थी को। एक ऐसी अपवाद चौथ है, वो है गणेश चतुर्थी। कौन सी? गणेश चतुर्थी, जो भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को बनाई जाती है। बाकी सभी चौथ आपको कृष्ण पक्ष करनी है, लगभग क्लियर ही है। राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में सातुड़ी तीज आ गया ना। अब जिसको ये पता है सातुड़ी तीज को ही कजली तीज कहते हैं, सातुड़ी तीज को ही बड़ी तीज कहते हैं और सातुड़ी तीज को ही भादवेरी तीज कहते हैं, तो ये आ जाएगी सातुड़ी तीज। अब सातुड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाई जाएगी। कंफ्यूजिंग सबसे ज्यादा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में। जो सावन की तीज है, सावन की जो तीज है वो शुक्ल पक्ष में बनाई जाती है, जबकि भादवे की तीज कृष्ण तीज को, देखो बड़ा नाम है भाद्रपद तो मोटी है, बड़ी तीज है, बूंदी की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज कृष्ण पक्ष में आती है, छोटी तीज शुक्ल पक्ष में आती है। लाल्या काल्या मेला कहाँ आयोजित होता है? बड़ा ही फेमस है, अभी जब लोक देवता पढ़ाते हैं। लाल्या काल्या का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर का। और ये मेला लगता है तेजाजी का। किसका? तेजाजी का। आपको पता है तेजाजी की जो कर्म भूमि थी अजमेर के हर एक गांव के अंदर कहते हैं कि तेजाजी का थान स्थापित है। इनकी कर्म भूमि बासी दुगारी डूंगी, इनका जो जन्म हुआ था तेजाजी का, वो खड़नाल नागौर के अंदर। मेला इनका पर्वतसर नागौर का प्रसिद्ध है। इन्हें दो स्थान इनके याद रखने, एक तो सुरसुरा और एक सेंद्रिया। सुरसुरा और सेंद्रिया नामक स्थान पे इन्हें नाग देवता ने डसा था, जबकि सुरसुरा दोनों ही अजमेर में है। सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी पत्नी जो थी पेमल इनकी पत्नी सती हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनकी घोड़ी थी लिल्लण। घोड़ी कौन सी थी? लिल्लण थी, ये याद रखना। और लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए तेजाजी की मृत्यु नाग देवता के डसने से हुई थी। निम्न में से असंगत युगम को छांटिए। निम्न में से असंगत युगम को देखो, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू का बिल्कुल दिसंबर के जून महीने में बनाया जाता है, और सर्द महोत्सव और बनाया जाता है माउंट आबू में, वो दिसंबर महीने में बनाया जाता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। हाथी महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। ऊंट महोत्सव गलत है। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? हम जानते हैं बीकानेर का। जैसलमेर का तो मरु महोत्सव है। जैसलमेर का कौन सा है? मरु महोत्सव। राजस्थान की कला संस्कृति में सामाजिक धार्मिक व्यवसायिक उन्नति के साधन मेले व त्योहारों को मनुष्य की आत्मा किसने कहा? राजस्थान की कला संस्कृति में सामाजिक धार्मिक व्यवसायिक उन्नति के साधन मेले और त्योहारों को मनुष्य की आत्मा किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम विदेश मंत्री थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को या जैसलमेर प्रजामंडल को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। अब बात आई है पंडित नेहरू की। आपको कमेंट करके बताना है भारत का दूसरा व राजस्थान का नेहरू किसे कहा
जाता है। और ये देखिए बहुत बड़ा नाम, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और एक इनका नारा, मैं हमेशा एक ही अनमोल वचन, एक ही संदेश याद रखता हूं, उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। उसके अलावा आपको कुछ ही कोई अनमोल वचन, कोई संदेश पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही काफी, अगर आप अमल कर लो ना, थोड़ा सा भी इसका 1% ही भाग अमल कर लो तो आप कामयाब हो जाते हो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं तब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। तो निरंतर चलना है। आप कितने भी असफल हो जाओ, आप सब असफल होते होते इतनी चीजें सीख जाओगे कि एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओ। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट जाओ का नारा दिया। और महात्मा गांधी ने जो शिक्षा व्यवस्था है वो शैक्षणिक विकास, शैक्षणिक विकास हो पूरा, क्योंकि गांव में आत्मा बसती है मनुष्य की, वो बातें महात्मा गांधी की थी। किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? किस उत्सव के साथ ही मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? देव उठनी एकादशी। कौन सी? देव उठनी एकादशी। अब एक आता है देव शयनी एकादशी, देव शयनी एकादशी, और एक आती है देव उठनी एकादशी। ये दोनों बड़ी कंफ्यूज है, इनमें 4 महीनों का अंतर है। जब देवता सो जाते हैं तो मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, जब देवता उठ जाते हैं तो मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। अब ये कौन कौन से महीने की बात है ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है, सोते कब है? आषाढ़ महीने में। सोते कब है? आषाढ़ महीने के अंदर सोते हैं, शुक्ल को सोते हैं, ठीक है, दिन में ही सो जाते हैं, तभी तो मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। लेकिन उठते कब है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को, यानी दिन में ही उठ जाते हैं तो मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो देखो इसके बीच में जो अंतर रहता है वो 4 महीनों का होता है, तो 4 महीने के लिए सो जाते हैं। त्योहारों का आगमन माना जाता है। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो त्योहारों का आगमन मैंने अभी बताया था और अभी स्टार्ट हो चुका है त्योहारों का आगमन। तो कहां से माना जाता है? श्रावण तीज से। और आपको पता है राजस्थान में एक कहावत है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी सावनी तीज से स्टार्ट होती है और गणगौर में त्योहार समाप्त हो जाते हैं। तो इसको याद रखना, पहला त्योहार हमारा छोटी तीज को माना जाता है, सावनी तीज को, और अंतिम त्योहार हमारा गणगौर को माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में बनाया जाता है? अब तो श्रावण महीने की बौछार होगी इस वीडियो में। तो कब है? श्रावण महीने। कौन सा धार्मिक मेला पशु मेले के रूप में नहीं लगता? एक और ध्यान रखना, जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, सबसे पहले उन्हें 12 महीनों का पता होना चाहिए, अंग्रेजी वाले और हिंदी वाले, तभी त्योहार याद होंगे, वरना त्योहार नहीं होंगे। और एक और त्योहार के हमेशा मात्रा 1 लगती है। ये मिस्टेक से ना सारी चीजें गलतियों में चल रहे हैं। ये कंप्यूटर भी त्योहारों को 2 मात्रा उठाता है लगभग। कौन सा धार्मिक मेला पशु मेले के रूप में नहीं लगता? देखो मल्लीनाथ पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, गोगा मेडी का लानोर भादरा में लगता है, केला देवी का मेला पशु मेले के रूप में नहीं लगता। जन्माष्टमी के दिन शक्कर शाह का उर्स कहाँ आयोजित होता है? शक्कर बाबा का मेला जन्माष्टमी के दिन कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा शानदार आपके लिए प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नरहड़ के पीर झुंझुनू में जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कब बनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कनपटे बाबुओं या साधुओं का संबंध किस मेले से है? आपको पहले बता चुका हूं, भरतरी का मेला सरिस कालवर में लगता है, कनफटे साधुओं का जिसे कुंभ कहा जाता है। सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा 12 में लगता है, पिछले साल रीट लेवल फर्स्ट में आया था। बाणगंगा मेला जयपुर में आयोजित होता है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में। राजस्थान में किस त्योहार पर हीड़ देने जाने की परंपरा निभाई जाती है? हीड़ क्या होता है? नाम सुना किसी ने? हीड़ होता है दीपक, मिट्टी का जो बर्तन होता है, छोटा सा दीपक होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? तेल डालकर या घी के दीपक जलाते हैं। और घी के दीपक कब जलाते हैं? दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को आती है। होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। ये दोनों कंफ्यूज मत होना, क्यों को पूर्णिमा और अमावस्या में कंफ्यूज हो जाते हैं। शुरुआत के 1 दिन से लेकर 15वां दिन आता है वो अमावस्या होता है, और उसके बाद जो 15 दिन आते हैं वो लास्ट आता है पूर्णिमा। यहाँ 15 दिन होते हैं और यहाँ पूर्णिमा के पूरे दिन हो जाते हैं। तो ये याद रखना, ये होता है कृष्ण पक्ष और ये होता है शुक्ल पक्ष। हमेशा महीने की शुरुआत होगी वो कृष्ण पक्ष से और अंतिम होगा पूर्णिमा, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ से तो याद ही रखना कि कार्तिक अमावस्या को दीपावली बनाई जाती है, क्योंकि अमावस्या के दिन पूरी अंधेरी रात होती है, इसलिए हम दीपक जलाकर प्रकाश पैदा करते हैं। होली पूर्णिमा के दिन बनाई जाती है, फाल्गुन पूर्णिमा। किस त्योहारों पर लड़कियां सिंजारा करती है? किस त्योहार पर लड़कियां सिंजारा करती है? तो वो तीज होती है।
तीज पर सिंजारा, ये सावन तीज है, सिंजारा होती है या तो सिंजारा का मतलब क्या होता है कि जिस लड़की की शादी तय हो जो जाती है उसको उसके वर्ग की तरफ से यानी लड़के की तरफ से कुछ वस्त्र वगैरह ये लाके दिए जाते हैं, ये सिंजारा पर्व होता है। और जैसे लड़की की शादी हो चुकी होती है उनको भी लाके दिया जाता है, बाद में लाके दे ना दे, पहले खुशी खुशी में जरूर लाके देते हैं, बाद का पता नहीं है। शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होने वाला रामसनेही संप्रदाय का फूलडोल मेला आयोजित होता है, आ गया ना प्रश्न। शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होने वाला रामसनेही संप्रदाय का फूलडोल मेला का मतलब होता है फूलों की होली खेली जाती है रंग पंचमी के दिन। कब? रंग पंचमी। तो रंग पंचमी कब आएगी? अब देखो होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को, तो रंग पंचमी आएगी चैत्र में। सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है कहाँ पे? शाहबा चूरू में। शाहबा चूरू में सिखों का सबसे बड़ा मेला तो शाहबा चूरू में लगता है। जबकि आपसे पूछे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर बुड्ढा जोड़, जो स्वर्ण मंदिर है उसको कहते हैं रायसी नगर वाला, ठीक है। सबसे बड़ा मेला तो शाहबा चूरू में बढ़ता है, जबकि बड़ा मंदिर है वो बुड्ढा जोड़ में है। होली के अवसर पर इल्लोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? होली के अवसर पर इल्लोजी, इल्लोजी का नाम सुना ना, छेड़छाड़ के देवता इल्लोजी, इनकी सवारी बाड़मेर के अंदर निकाली जाती है। राजस्थान का वह मेला जो दीपदान के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, दीपदान के लिए वो है कौन सा मेला? दीपदान के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? अब वैसे तो दीपदान के लिए कोलायत का मेला प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा? कोलायत मेला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसका उत्तर चंद्रभागा मेला है, ध्यान रखना। कौन सा? चंद्रभागा मेला में दीपदान किया जाता है। सबसे ज्यादा जो फेमस है वो कोलायत मेला है, लेकिन कोलायत मेला ऑप्शन में नहीं है, लेकिन चंद्रभागा मेला झालावाड़ में भी होता है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की स्मृति में विशेष रूप से 13 अप्रैल को बनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? 13 अप्रैल को बनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो 13 अप्रैल को बनाते हैं हम बैसाखी। 13 अप्रैल को क्या बनाते हैं? बैसाखी। और आपके सामने एक त्योहार और आ गया, चेट्टी चंड। कौन सा? चेट्टी चंड त्योहार किसका है? आपको याद रखना है, चेट्टी चंड त्योहार सिंधी धर्म का है। किसका? सिंधी का। एक तो चेट्टी चंड याद रखना, एक आपको थदड़ी याद रखना है, और एक चालीसा महोत्सव याद रखना है। इस किसका है? सिंधी धर्म के। इसके अलावा जैन धर्म के याद रखने हैं, ऋषभ देव जयंती, महावीर जयंती, एक आती है रोट तीज। कौन सी? रोट तीज। एक आती है सुगंध दशमी, बस रोटी में क्या आती है? सुगंध आती है। और एक आता है पर्युषण, ये जैन धर्म के हैं, ठीक है। नौ एक ईस्टर डे, एसेंशन डे, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, ये ईसाइयों के हैं। लोक भाषा में किस नाम से प्रसिद्ध रानी सती का झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या को एक विशाल लक्खी मेला आयोजित किया जाता है? तो झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या को एक विशाल लक्खी मेला लगता है, जिसको लोक भाषा में दादी जी कहते हैं। राजस्थान का वह प्रसिद्ध मेला जिसे राज्य का सबसे बड़ा वीर मेला कहते हैं, कहाँ आयोजित होता है? राज्य का वह प्रसिद्ध मेला जिसे राज्य का सबसे बड़ा वीर मेला कहता है, कहाँ आयोजित होता है? जोधपुर में आयोजित होता है। राजस्थान में प्रमुख रूप से हरियाली अमावस्या का त्योहार बनाया जाता है। ये भी अभी मैं 3-4 दिन पहले करंट के क्वेश्चन में दे चुका हूं। अजमेर के मांगलियावास में कल्प वृक्ष मेला जो लगता है, मांगलियावास का हरियाली अमावस्या के दिन लगता है। इसी हरियाली अमावस्या के दिन भी विजय सिंह पथिक के द्वारा उपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना की गई थी। वह त्योहार जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में बनाया जाता है, वह त्योहार है जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में बनाया जाता है, वो शरद पूर्णिमा बनाई जाती है। और आज का अंतिम प्रश्न, सांझी के लिए प्रसिद्ध मच्छिंद्र नाथ जी का मंदिर जहां सांझी का त्योहार मनाया जाता है। सांझी के लिए प्रसिद्ध मच्छिंद्र नाथ जी का मंदिर जहां सांझी का त्योहार बनाया जाता है, वो उदयपुर का प्रसिद्ध है। तो ये थे आपके, अभी कुछ और प्रश्न शायद आगे इसमें डबल आ गए। 50 प्रश्न आपको ये पढ़ने हैं, बाकी के वीडियो के अगले में आपको मिल जाएंगे 50 क्वेश्चन। अगर थोड़ा देखना चाहते हो तो मैं थोड़ा स्पीड से बता देता हूँ। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को डोल यात्रा उत्सव कहाँ बनाया जाता है? डोल यात्रा कहाँ बनाई जाती है? 12 के अंदर बनाई जाती है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शीतलाष्टमी से 2 दिन पूर्व थार महोत्सव का आयोजित किया जाता है, तो बाड़मेर में। बैलून महोत्सव, थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर। केला देवी का विशाल लक्खी मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो मैंने आपको बता दिया, काली सिंध नदी के किनारे लगता है। गणगौर के त्योहार के अवसर पर जिस जिले में केवल गौरी की पूजा होती है, यानी बिना ईश्वर बिना शिव की गौर पूजी जाती है, वो जैसलमेर है। लिल्टांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है, तो दशहरे के ऊपर। और राजस्थान में प्रसिद्ध झेला बाबूजी के मेले का संबंध किस जनजाति से है?
जेला बाऊजी का संबंध किस जनजाति से है? डामोर से, और डामोर रहती है डूंगरपुर में। भील समाज में बनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? तो भील समाज में बनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है भगोरिया त्योहार। कौन सा? भगोरिया। रुणेचा मेला पोकरण की यह विशेषता है जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। रुणेचा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। और राजस्थान का वह मेला जिसका प्रमुख आकर्षण 13 ताली नृत्य है, तो रामदेव जी का मेला कामर जाति की महिलाएं करती है। और खाटू श्याम जी का मेला हिंदी माह की किस तिथि को प्रारंभ होता है? तो हिंदी माह की फाल्गुन शुक्ल 11 को स्टार्ट होता है। और एक प्रश्न और, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? सभी जानते हैं जोधपुर खेजड़ली में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बन रहा है, जहाँ खेजड़ली धाम भी बनाया जा रहा है। गीजगढ़ जयपुर में कादरा भूतरा की सवारी निकाली जाती है। गीजगढ़ जयपुर में कादरा भूतरा की सवारी निकाली जाती है नरसिंह चतुर्थी को। और आज का अंतिम प्रश्न, सियावा का गौर कहाँ आयोजित होता है जिसे राजस्थान का मनखारो मेलो कहा जाता है? सियावा का गौर कहाँ आयोजित होता है जिसे राजस्थान का मनखारो मेलो कहा जाता है? माउंट आबू सिरोही में। तो ये एक्स्ट्रा आगे 13%, वैसे 50 क्वेश्चन की हमारी क्लास होती है, लिमिट क्लास होती है। इसका नाम है हमारे सवाल आपके जवाब। जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, पीटीआई की सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है 499 रुपए में। 15 मॉडल पेपर मिलेंगे। वनपाल वन रक्षक की टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर शुरू हो चुके हैं। आज दूसरा मॉडल पेपर आपको मिल गया 199 रुपए में। 15 मॉडल पेपर 100 के 100% हूबहू जैसे पेपर में आएंगे वैसे। और आज फर्स्ट ग्रेड के लिए आपके विश्व, भारत और राजस्थान के संदर्भ में करंट अफेयर्स के मॉडल पेपर भी नानक क्लासेज ऐप पे शुरू हो चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी अब तक नानक क्लासेज को ज्वाइन नहीं किया है, ऐप को, वो ऐप को कर लें। उसमें करंट की, राजस्थान जीके की अलग अलग टेस्ट सीरीज चल रही है। और रीट के विद्यार्थी जैसे सिलेबस आ जाएगा आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर दी जाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।